काशीराम आवास में सालों से रह रहे करीब 75 अत्यंत गरीब परिवारों को एडीए ने बिना किसी नोटिस के मकानों से बाहर निकाले जाने पर गरीब परिवारों ने कांग्रेस नेता एनजी आगा यूनुस से संपर्क कर मदद मांगी। कांग्रेस नेता आगा यूनुस व महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष जरीना आगा के नेतृत्व में बेघर किए गए परिवारों संग जिलाधिकारी कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी महोदय से मिलकर ज्ञापन सौंपा। आगा ने जिलाधिकारी महोदय को बताया कि एडीए ने बिना नोटिस दिए गरीबों को फ्लैट से बाहर बड़ी बेरहमी और बदतमीजी के साथ सामान बाहर जबरन निकालकर गरीबों के सर से छत छीन लिया। आगा यूनुस ने कहा कि बिना नोटिस किसी भी रूप में घर से बेघर नहीं किया जा सकता। जो एडीए ने किया वो न संविधान में है, बल्कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई बार नोटिस का हवाला दिया है। आगा ने मांग की है कि गरीबों को बिना नोटिस घर से बेघर जबरन किए जाने पर कार्रवाई की जाए तथा इन अत्यंत गरीबों को फ्लैट दिया जाए। आगा ने कहा, सरकारें गरीबों को बसाती है और भाजपा सरकार गरीबों को उजाड़ती है। भाजपा की सोच गरीब विरोधी है। महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष जरीना आगा ने कहा कि गरीब महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों और जवान बेटियों और बुजुर्गों को लेकर खुले आसमान के नीचे घर से बेघर कर सामान समेत फेंक दिया जाना भाजपा सरकार की गरीब विरोधी सरकार को दिखाता है। इस मौके पर बेघर किए परिवारों के सैकड़ों लोग मौजूद रहे और उन्होंने कहा कि हम गरीबों पर अत्याचार हो रहा है और पुलिस के दम पर एडीए ने हमें बिना पल भर मौका दिए फ्लैट से सामान निकलवा हमें बाहर निकाल दिया। महिला ने बताया कि घर में मौत हुई थी और मैयत रखी हुई थी और एडीए ने तब भी रहम नहीं किया, आकर सामान समेत सबको निकाल दिया। कांग्रेस नेता आगा यूनुस के प्रदर्शन का असर, जिनके कुछ सामान अंदर रह गए थे और एडीए ने ताले लगा दिए थे। जिलाधिकारी महोदय ने आगा यूनुस की मांग पर एडीए को निर्देश किया तो रात में एडीए ने ताले खोल 1 माह का नोटिस लगाया, जिसको लेकर लोगों ने आगा यूनुस का धन्यवाद किया और चेहरे पर लोगों के खुशी के भावुक पल दिए। सभी माताएं बहनों ने आगा यूनुस व जरीना आगा को दुआएं दी। उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी, उनको मिट्टी लगाने तक का मौका नहीं दिया उन लोगों ने। उन्होंने कहा मिट्टी उठा और मिट्टी लगा, लेकिन फ्लैट खाली करो। क्या कोई किराया वगैरह भी लेता है फ्लैट? कोई किराया वगैरह नहीं लेता। हमने फॉर्म भरे थे तो उन्होंने ये कह दिया था कि जब तक तुम्हारा नंबर नहीं आ जाता तुम इन फ्लैटों में रह सकते हो। हमारा कोई नंबर नहीं आया, अब हमको वहाँ से भी निकाला जा रहा है। हाँ सर, हम कहाँ जाएं? क्या नोटिस वगैरह मिला है आपको? कोई नोटिस नहीं मिला, कोई प्रूफ नहीं दिया, ना ही कोई खबर दी थी हमको। डायरेक्ट 18 तारीख को 11 बजे आए थे और उन लोगों ने आते के साथ ही तोड़ा फाड़ी शुरू कर दी। डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया है? डीएम साहब ने कहा है, देखिए हम एडीओ से बात करेंगे, अगर एडीओ साहब अगर हमें कुछ मूल्य देते हैं तो मैं रहने के तो ठीक है, उन्हें हम अगला कदम बाद में आपको बताएंगे। ठीक। देखिए, जीटी रोड स्थित एक काशीराम आवास बना हुआ है, वहाँ सारसोल के पास। वहाँ पे करीब 72 से 75 घर के लोग जो अत्यंत गरीब लोग हैं, उनके साथ 28 अक्टूबर में एडीए की टीम आती है और इन्हें कोई मौका नहीं देती। इनके सामने खड़े होकर इनका सामान बाहर फेंकवाती है और पूरे के पूरा इनको गरीब लोगों को बेघर करके 72 परिवार के आसपास बताया जा रहा है, ये सब लोग मेरे साथ हैं, और इन लोगों को बेघर कर दिया जाता है। और उसमें मानवता का भी ख्याल नहीं था कि एक लाश पड़ी हुई थी, उनकी मिट्टी के लिए भी उन्होंने मौका नहीं दिया। और जिस बेरहमी से इनके साथ इनको क्रूरता के साथ इनके साथ फ्लैटकारी कराया गया बिना नोटिस के। मेन बात है कि कोई नोटिस नहीं, किसी को कोई लिखित नोटिस नहीं एडीए ने दिया, और एडीए आती है और ये कई सालों से, और इनको ये आश्वासन दिया गया था कि आप गरीब लोग हैं, ये गरीबों के लिए फ्लैट है, ये आप लोगों को मिलेगा। किसी ने कुछ कहा कि तो गरीबी जो है कान छिदवा देती है, तिनका डाल देती है। गरीब होना क्या इस सरकार में एक अपराध बन गया है? फ्लैट आवंटित हुए थे या नहीं हुए थे, ये गरीब लोग वहाँ रह रहे थे। कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया एडीए द्वारा, और कहीं ना कहीं देश के संविधान ये कहता है कि किसी को भी, और सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है कि आप नोटिस देंगे, नोटिस का वो जवाब देगा अपने कागजों के आधार पर। अभी हमने डीएम साहब से मुलाकात की इस संबंध में कि बिना किसी नोटिस के एकदम से आकर के, और आप इतने सारे परिवारों को आपने सामान बाहर फेंक करके उन्हें बेघर कर दिया है, इसका हम एतराज करते हैं, निषेध करते हैं। और इसी को लेकर डीएम साहब ने ये कहा है कि हम एडीए से बात करते हैं कि आखिर नोटिस क्यों नहीं सर्व हुआ। अब मैं देखता हूँ कि अगला कदम हम लोग उठाएंगे। अब देखते हैं डीएम साहब के फैसले से क्या निकल गया।